कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों की बातों में विरोधाभास जो है नजर आ रहा है। एक तरफ कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पूरे कानून पर रोक लगाई जाए, तो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि पूरे पर रोक ना लगे लेकिन कुछ पर रोक लगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील रखनी शुरू कर दी है। जो सरकार के वकील है, संसद में चर्चा के बाद कानून बना है। सरकार के वकील तुषार मेहता की तरफ से दलील की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले कपिल सिब्बल, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी और अब सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी दलील रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि संसद में चर्चा के बाद कानून बना है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर तुषार मेहता कहते हुए नजर आए। सुमंत की देखिए बिल्कुल सही बात है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और अब कानून बना है। अब क्यों आपत्ति जताई जा रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए संसद में बहस से पहले भी आपको याद होगा जब पिछले साल इसको जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, तो आपको याद होगा कि संसद में लोकसभा में पेश होने के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था। आपको याद होगा जगदम्बिका पाल जो है ये इसके अध्यक्ष थे। और देखिए जेपीसी में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम अलग जो दोनों ही पक्षों के अलग अलग पार्टियों के देखिए कई सांसद थे, उसके सदस्य थे और तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, सिविल सोसाइटीज हो, तमाम लोगों से बाकायदा राय ली गई और कई बैठकें की गई और उन बैठकों के बाद इसको फाइनल अंतिम रूप दिया गया था। और देखिए उसके बाद संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, देर रात तक बहस चली, 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक बहस चली है संसद के दोनों सदनों में। और निश्चित रूप से हालांकि मुझे याद है कि जब देखिए जिसका हम जिक्र कर रहे थे, देखिए अभी देखिए जिक्र करते करते देखिए ये बात सामने आ गई। मैं कह रहा था कि बाकायदा जो सॉलिसिटर जनरल ने जो दलील रख रहे हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जहां एक और वो कह रहे हैं कि नई संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में ये तो बहस हुई इसमें लंबी, अब ये भी कहा गया कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के जो सांसद है जगदम्बिका पाल, वो इसके चेयरमैन थे। उनके बारे में बाकायदा उनका जिक्र करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसकी 38 बैठकें हुई। यानी जब पिछले साल जेपीसी को भेजा गया वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो जेपीसी के गठन के बाद जेपीसी ने जो है 38 बैठकें की और उन बैठकों में समिति ने 98.2 लाख सुझाव वाले ज्ञापनों को देखा। यानी आप समझिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, जब जेपीसी बैठकें कर रही थी, लोगों से सुझाव मांगे जा रहे थे संशोधन के लिए, तो 98.2 लाख सुझाव वाले ज्ञापनों को देखा। बिल्कुल सुमंत, और इसी सवाल के साथ मैं प्रमोद के पास जा रखी हूँ। प्रमोद, बहुत बड़ी बात तुषार मेहता की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि 38 सिटिंग्स वहां पर की गई थी, यानी कि 38 लोग मौजूद थे, बहुत सारे एरियाज कवर किए गए। हमने एग्जामिन के 98.2 लाख मेमोरेंडम्स, इतना ही नहीं, और उसके बाद दोनों हाउसेज में यह बिल गया और उसके बाद पास किया गया है। बिल्कुल, तुषार मेहता का साफ कहना है कि जो कानून बनता है वो संसद में बनता है और कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका पूरा पालन किया गया है। बाकायदा जेपीसी बनी थी, उसमें सर्वदल के जो सभी दलों के लोग उसमें मौजूद थे और उनमें करीब 38 जो है वो मीटिंग्स हुई थी और 98.2 लाख यानी करीब ये मान लीजिए 1 करोड़ से 10 लाख कुछ कम जो है सुझाव जो लिए गए थे। उसके बाद पूरी तरीके से इस पर विचार विमर्श किया गया था और उसे फिर लोकसभा और राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति से वो सिग्नेचर के बाद गैजेटेड नोटिफिकेशन के बाद ये कानून बना था। तो पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है, इसमें हर पहलू को देखा गया था। और ऐसे में ये बोलना कि ये जो कानून है लाया गया है ये एक तरफा कानून है, ऐसा नहीं है। तो तुषार मेहता जो है सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसका पूरा पालन किया गया है। दोनों सदनों में बहुमत से ये पास किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है, प्रमोद, और देखिए बिल्कुल सही बात है कि जेपीसी का गठन हुआ, बाकायदा बैठकें हुई, उसके बाद जो है निष्कर्ष निकला, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति के पास गया, उसके बाद कानून बना है। मेरे सहयोगी सुमंत लगातार बने हुए हैं। सुमंत, एक यही ओवैसी है जो आज ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम इस बिल के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी जेपीसी की मीटिंग में शामिल थे, लेकिन अब विरोध किया जा रहा है। तब विरोध करना चाहिए था ताकि पास ही ना होता बिल।
देखिए मुझे याद है मैंने संसद भी कवर करता हूँ जिस लोकसभा में जिस दिन ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और राज्यसभा में पास हुआ, देखिए दोनों दिन मैं संसद की कार्रवाई को कवर कर रहा था। जब ये बिल पास हुआ तो निश्चित रूप से मुझे याद है जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल है, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा बहुत हैरानी की बात है कि जो विपक्ष के तमाम सांसद जो जेपीसी के सदस्य हैं और वो अगर ये कह रहे हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला तो इससे बड़ी झूठ कोई नहीं हो सकती। घंटों घंटों जो है उन्होंने अपनी बातें रखी है, उन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं और सिर्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर ही नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी थे एआईएमआई के, कांग्रेस से अब जो समाजवादी पार्टी, तमाम अलग अलग दलों के सांसद शामिल थे, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह थे, तो तमाम सदस्य जो है उन्होंने अपनी बात को रखी। और इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि 38 बैठकें तो जेपीसी की हुई है, इसके साथ ही साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इस कानून से जुड़े हुए, चाहे जो मुस्लिम जो प्रमुख मुस्लिम संगठन है, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, और इस तमाम के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, उन लोगों वो लोग अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से तमाम लोगों के नुमाइंदे जेपीसी की बैठकों में आते थे और वो अपना सुझाव ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिए। तो ये तो सच है कि देखिए बहुत व्यापक विचार विमर्श, बहुत व्यापक चर्चा के बाद ये कानून बना। बिल्कुल सुमंत, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा।